हाँ जी, देखिए सुबह का टाइम फिर इस प्रकार है कि जैसे फिर 10-11 बजे आओ तो तुम्हारी स्कूल रहेगी, या तो आपका टाइम हो फिर सुबह 5:30 चला, सुबह 5:30 का टाइम लगा गया। चलो देखो आगे देखो भाई, हेडिंग लगाओ वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कंप्लीट हो गया वो सारा मामला। अब तो आपका प्रिज्म से आ गई है वर्ण विक्षेपण, वही तुमको समझ रहा है वर्ण विक्षेपण। कर लो, क्वेश्चन आ जाए वर्ण विक्षेपण। अरे कराओ, इनका धनुष तो हट गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मेरा तो कारण सिलेबस चेक कर लो एक बार, अगर तुम्हारा कोई कट गया। प्रकाश का विक्षेपण है वर्ण विक्षेपण सही। अब देखो भाई, आपके पास छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि दृश्य प्रकाश आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से। और फिर ये प्रकाश 7 रंगों से मिलकर कौन कौन से 7 रंग होते हैं? विविग्यो या वह जाने पिनाला वाला होता है। विविग्यो नहीं जानते थे भाई, तीसरे पार्ट में भी बता दिया वर्ण को, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और भी बता दिए सर, और आपके पास में विक्षेपण होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये देखो, आप सब विक्षेपण नाम सुन रहे हैं। विक्षेपण कि जो आपका दृश्य जो प्रकाश है, मतलब 7 रंगों से मिलकर जो बना होता है, ये अपना आप में क्या करता है, उसके अवयवी घटकों में, अवयवी रंगों में क्या करता है, टूटता है। वही क्या कहलाता है? आपका विक्षेपण कहलाता है। जैसे ये कोई प्रिज्म, कोई खुद कोई नहीं चमकता, कोई खुद कोई कलर नहीं देता, कोई खुद कोई नहीं चमकता है। इसके ऊपर जब ये प्रकाश की किरण, जैसे ये श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये पृष्ठ से क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। पृष्ठ से क्या हो जाती है? अपवर्तित। जहाँ तक इधर जाती है इधर, ये अपवर्तित हो जाती है। कितनी लाइन होगी? 3 4 5 6 7, और यहाँ से इस प्रकार से इस प्रकार से टूट जाती है। कैसे भाई? विविग्यो, VIVGYO, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका नाम बैंगनी, थोड़ा 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 बैंगनी, जामुनी, नीला, ब्लू, हरा, येलो, पीला, हरा, अंग्रेज रुक जा, नारंगी, लाल, गुलाल। चाहे कैसे याद रख लो विविग्यो से, चाहे बै जा नहीं है पिनाला, ठीक है। कौन प्लेटफॉर्म करते हैं, ठीक है। बैंगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इसके कलर है। और यहाँ देखिए तो अब देखो आपका यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विचलन कौन होगा ना, विचलन का जो मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा अपवर्तनांक का, और सबसे कम होगा रेड लाइन का। ये पूछा जाता है कई बार कि आपका जो विचलन है वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? बैंगनी। सबसे कम किसका होगा? रेड का। तो अगर हम लिखे तो डेल बी, डेल आई, डेल बी, तो आप एक चीज जानते हैं क्या, कि सर जो विचलन की जो स्थिति आई थी कल हमारे पास, वो ये आई थी n-1। तो आपका जो अपवर्तनांक है वो विचलन के समानुपाती हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का होगा, बैंगनी का होगा। तो ये भी इस प्रकार से है।
यहाँ से तरंग दैर्ध्य है ये होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है, नीचे से ऊपर तक बढ़ रही है, तो आपकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी लाल की और सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की। विचलन किसका हो रहा है, बैंगनी का सबसे ज्यादा, उल्टा हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य देखो लैम्बडा उसका उल्टा आर, इस चिन्ह को घुमा दो यूं, और आपको पता है अगर आप आवर्ती का निकालना चाहो तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बटा लैम्बडा। इसकी उल्टी होती है द्रव्यमान पद है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, होगा नहीं आएगा, बाकी वो निकाल सकते, बाकी वो बात समझ में आ गई। देखो दृश्य प्रकाश या इंग्लिश में लिखो, देखो डिस्प्रेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आगे चलो, दृश्य प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को, दृश्य प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब आगे उतार लो पूरा, देखो चलो दिखाओ, लिखो, अब लिखो थोड़े से ऐड लिखो, वर्ण विघटन, वर्ण विघटन, इसमें लिखो लेंस द्वारा
निर्मित, लेंस द्वारा निर्मित, लेंस द्वारा निर्मित श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब, श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब साधारणतः रंगीन और अस्पष्ट होता है। श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब साधारणतः रंगीन और अस्पष्ट होता है। प्रतिबिंब के इस दोष को प्रतिबिंब के इस दोष को लिफ्ट से कहाँ पे आई थी, क्या बना रहे इस दोष को बंद विवर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत है। और ये पदार्थ के अपूर्णांक तथा अलग अलग रंगों की फोकस दूरी अलग अलग होने के कारण उत्पन्न होता है। एक और चलता है, अगर आप करना चाहो, एक क्या चलता है, न्यूटन क्लास की चलता है। इसमें न्यूटन क्लास की चलता है। और न्यूटन क्लास में क्या होता है, न्यूटन क्लास की हालांकि पूछा नहीं जाएगा, समझ क्लास की न्यूटन क्लास की में क्या होता है भाई, एक तो होता है सीधा प्रिज्म और एक होता है उल्टा प्रिज्म। एक होता है आपका उल्टा प्रिज्म इस प्रकार, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ ही आपतित होती है। राम रतन तो पढ़ता नहीं है, छोरे पढ़ने स्टार्ट करते हैं मान लो, यहाँ से फिर एक बिंदु पर प्राप्त हो जाती है पूरी की पूरी। ये आपका न्यूटन क्लास। बाकी अब लिखो प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण आपका ये खत्म हो गया। अब आपका ये लास्ट पार्ट चल रहा है, जो कोशिश करेंगे कल खत्म करवाएंगे। प्रकाशिकी उपकरण अब देखो क्या होता है। नहीं आ रहे हैं तो प्रकाशिक उपकरण में आएंगे वो सब। तो प्रकाशिक उपकरण नहीं समझेगा फिर वो कैसे आएंगे, आपको नहीं पढ़ाया क्या, तो कैसे कर तो ये एडी नहीं पढ़ाएगी। सुनो भैया कि प्रकाश के उपकरण क्या होते हैं कि जब कोई वस्तु हमारी छोटी वस्तु होती है तो उसको बड़ा करने के लिए देखने काम आते हैं, या कोई दूर जो वस्तु होती है उसको हम नजदीक देखने के लिए काम लेते हैं। कि वे उपकरण जो उनको छोटी वस्तुओं को तो बड़ा करके दिखाते हैं, या दूर स्थित वस्तुओं को उनको स्पष्ट और बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ वो डूंगर में देखा है छोटा स्पीड में, वहाँ जाए बड़ा दिखता है। आप जाते हो आँख में आँख जांच करवाने के लिए, मशीन आपकी यूँ रखी जाती है, आपका सिर जैसे उसमें क्लिक किया जाए तो आपका क्या करता है वो दर्शन को, अभी चलो पूछिए अभी समझा। तो हमारा मानव का जो आँख है वो भी एक मानव प्रकाश उपकरण के अच्छी वस्तु का भी एक सीमा होती है कि यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सबसे अच्छी वस्तु दिखाई देगी। स्वस्थ मानव नेत्र की सीमा होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके बायो में भी आ सकता है और आपके फिजिक्स में भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान दें क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम में आया वो। समझ गए। अब बात आती है भाई कि कैसे उपकरण कैसे दिखाते हैं, कि हमारी आंख पर क्या करते हैं, प्रकाश उपकरण एक कोण बनाते हैं और उस कोण को हम नाम देते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण नाम देते हैं। जैसे दूर है तो हमारी आंख पर ये प्रकाश उपकरण क्या बना देते हैं, छोटा कोण बड़ा कोण बना देते हैं ताकि हमको वस्तु स्पष्ट और क्या पास दिखाई दे हमको अच्छे से। उसको हम कहते हैं दर्शन कोण। क्या कहते हैं, दर्शन कोण, कि वह कोण जिसके द्वारा वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को पास करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, दर्शन कोण। फिर आती है आवर्तनता। आवर्तनता क्या कहलाती है भाई, वही पीछे पड़ गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई थी वहाँ, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब के द्वारा, दर्शन कोण के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, आवर्तन। इसको किससे दर्शा दोगे, एम से। क्या लिखोगे, बीटा बटा एम। बीटा तो क्या हो गया, प्रतिबिंब का, और अल्फा क्या हो गया, बिंब का। समझ में आ रही है बात, क्लियर, बता देता देखो प्रकाश।
जब वस्तुएं सूक्ष्म अथवा बहुत दूर स्थित होती हैं, जब वस्तुएं सूक्ष्म अथवा बहुत दूर स्थित होती है तो हमारी आंखें उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। हमारी आंखें उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। भाई चलो आगे। जिन उपकरणों की सहायता से उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं, जिन उपकरणों की सहायता से उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं, प्रकाशीय उपकरण कहलाते हैं। अब देखो, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना सर वो कोई कॉपी दे भेजो, आए को बहुत टाइम लगा दिया ना। उस वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है, उस वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है, उस वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण पर निर्भर करता है। हो गया, जिसे दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना अधिक होता है वस्तु उतने ही बड़े आकार की दिखाई देती है। दर्शन कोण जितना अधिक होता है वस्तु उतने ही बड़े आकार की दिखाई देती है, वस्तु उतने ही बड़े आकार की दिखाई देती है। विस्तार है, लिखिए आगे लिखाऊं। स्वस्थ आंख की सीमा अर्थात स्वस्थ आंख की सीमा अर्थात न्यूनतम स्पष्ट दूरी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। देखो आवर्धन क्षमता, इसमें लिखो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा प्रकाशिक यंत्र द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, प्रकाशीय यंत्र द्वारा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, आंख पर बने दर्शन कोण, बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। m बराबर, ये लिख लो फॉर्मूला, ऊपर लिख रहा है, लिख लिया। अब लिखो सूक्ष्मदर्शी, हेडिंग सूक्ष्मदर्शी।
शब्द याद नहीं है तेरे लिखो वे प्रकाशीय उपकरण सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये फॉर्मूला लिख लेना आवर्तन क्षमता में कहीं नहीं लिखा हो। सूक्ष्मदर्शी का मतलब वे प्रकाशीय उपकरण जो सूक्ष्म वस्तुओं को हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते। वे उपकरण जिनकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। वे उपकरण जिनकी सहायता से हम अरे दही में कौन देखा के बायोलॉजी वाले तुमको हाँ तुम देखें हाँ देखिए कौन सी लैब कब लैब इसके साथ क्या करता है वे प्रकाशीय उपकरण जिनके सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। अब बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सरल और एक होता है संयुक्त। और क्वेश्चन इन टॉपिकों में से ही आना है, एक आता है लगभग पिछली बार भी आया हुआ है और अब की बार भी आ जाएगा। एक देखो दो इसमें से क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं टाइप के अकॉर्डिंग। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट में, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बनते हैं अगर वो दर्पण में से क्वेश्चन उठाता है तो दर्पण में से उसके पास में 2 ही क्वेश्चन है बनाने लायक, या तो उठाएगा दर्पण सूत्र या उठाएगा आर और एफ में संबंध। आर और एफ में उठा लेगा तो दर्पण सूत्र नहीं उठाएगा और दर्पण सूत्र उठा लेगा तो आर और एफ को नहीं उठाएगा। देखो समझो मेरी बात क्वेश्चन उठाने के तरीके को। और दूसरा क्वेश्चन उठाने का तरीका उसका समझो। एक तो क्वेश्चन उठाता है, दूसरा क्वेश्चन उठाता है कि वो अपवर्तन से छोटा क्वेश्चन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण परावर्तन, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम, यहाँ से उठाता है वो। तीसरा क्वेश्चन उठाता है वो बड़ा, ये तो छोटे क्वेश्चन की बात हो गई, मैंने आप तक बड़े क्वेश्चन फिर उठाता है। एक तो लेंस, उससे लेंस से, लेंस में से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं बड़े क्वेश्चन, 3। या तो वो उठाएगा लेंस मेकर को, देखो बड़ा बिग क्वेश्चन उठाएगा 4-4 नंबर का, तो उठाएगा लेंस मेकर को, या फिर वो उठाएगा प्रिज्म को। बड़े क्वेश्चन देखो, बड़े क्वेश्चन में तो ये बात होती है, लेंस मेकर, लेंस सूत्र और प्रिज्म, ये तो हो गए बड़े क्वेश्चन। अब इसके अलावा फिर बड़ा क्वेश्चन उठाएगा 4 नंबर में, तो उठाएगा वो एक प्रकाश के उपकरणों में। अगर वो क्वेश्चन देता है 1.5 नंबर के, 3 नंबर के, तो वो उठाएगा लेंसों का संयोजन या लेंस क्षमता, या फिर वो क्वेश्चन उठाएगा आपका एक 2-3 परिभाषा दे देगा। पूर्णांतरिक परावर्तन बताइए, प्रिज्म का चित्र बनाइए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाइए, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर वो बड़ा क्वेश्चन कैसे उठाएगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, लेंस मेकर सूत्र दे देगा साथ में, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अथवा में दे देगा 200 पार्ट में, या फिर कोई न्यूमेरिकल दे देगा। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत छतर पड़ चुका है आजकल। क्या करता है, इस पार्ट में से थ्योरी वाले क्वेश्चन को अच्छे से करो, अथवे के तो चांस ही मत लो तुम। क्यों? क्योंकि अथवे में वो क्वेश्चन देगा जब तक न्यूमेरिकल 99% न्यूमेरिकल देता है। तो आप लोग सबसे पहले थ्योरी को 14वें पार्ट में आप रिस्क ले सकते हो, आधा पढ़ सकते हो, आधा छोड़ सकते हो। अगर 14 तो इजी है, तू कैसे कर रहा है, हाँ छोड़ दे, तो आधा क्यों आधा, उसमें भी अथवे में क्वेश्चन आएगा। कई बार अथवे में नहीं आएगा, देता है ब्लूप्रिंट तो 1.5 नंबर के बना देता है। तो इस प्रकार पैटर्न को समझ के पाठों को तैयार करो, ठीक है। अब देखो सरल सूक्ष्मदर्शी, ये इसको क्या कहते हैं, आवर्धन सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी लिख लो, इसके बगल में ब्रैकेट में आवर्धन का भी लिख लो। ये क्या होता है भाई, कम फोकस दूरी वाला लेंस होता है एक तो, और एक ये हत्थे पर लगा होता है उत्तल लेंस, समझो। और ये हमको सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए काम उपयोग आता है। ये होता है सरल सूक्ष्म। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो, पहले देखो, यह एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। यह एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। जो धातु या प्लास्टिक के हत्थे पर, जो धातु या प्लास्टिक के हत्थे द्वारा, जो धातु या प्लास्टिक के हत्थे द्वारा
फ्रेम में लगा होता है, जो धातु या प्लास्टिक के हत्थे द्वारा फ्रेम में लगा होता है। इसका उपयोग पास की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसका उपयोग पास की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अब बिल्कुल सिद्धांत बेटा, ये अगले जो दो टॉपिक आएंगे उनके चित्रों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब कोई वस्तु चित्र में जब समझाता हूँ, सिद्धांत को लिख लो, साथ साथ लिखवाना है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस बिंदु रोहित तेरी कॉपी कहाँ है बेटा? अजी इस पाठ की पूरा है? पीछे से क्यों कर रहा है, आगे से क्यों नहीं कर रहा? भर गई है पूरी? खाली बड़ी है? आज देखते हैं। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। आभासी व बड़ा सीधा बनता है। देखो ये तो इजी। अगले दो टॉपिक थोड़े लेंथी आएंगे बस। देखो ये आपका क्या था भाई? उत्तल लेंस था। ये आपकी क्या थी? मुख्य अक्ष। ये आपका क्या था? प्रकाशिक केंद्र। था नहीं था? आपका आपने वस्तु उठा रखी, ये तो होगी आपकी एफ, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये वस्तु एफ होगी। एफ और ओ के मध्य वस्तु आपने ये रखी, कोई दिक्कत? इसके बाद में आपकी एक लाइन तो आपकी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु नहीं होगी, कोई डाउट? एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष पर आपतित होगी, दूसरी प्रकाश किरण आपकी यहाँ पे मिलेगी। तो दोनों किरणें क्या एक दूसरे पर मिलेंगी? नहीं मिल रही, चाहे इनको हम आगे कितना ही बढ़ा दे, नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। भाई उत्तल लेंस था, वस्तु एफ और प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम है ए और बी, और ये वस्तु ये यहाँ से हमने प्रकाश किरण, यहाँ से इधर गुजारी प्रकाशिक किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से अपवर्तित होने के बाद में जहाँ पर मिली वहाँ गुजरी हमने यहाँ से प्रतीत कराई। अब इसके बाद में किरणें दोनों मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। इनको क्या करेंगे? हम पीछे की ओर बढ़ा दो, पीछे की ओर बढ़ा दो। ये इनका प्रतिबिंब बन रहा है, ये इनका प्रतिबिंब। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई डाउट? प्रतिबिंब बन गया। अब दर्शन कोण क्या होता था भाई? देखो दर्शन क्या होता था? वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख आपकी ये आपका कोण अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? डी। कोई दिक्कत? और ये यहाँ से कितना कोण बना रही है? बीटा। कितना कोण बन रहा है अपना? बीटा। यहाँ से यहाँ तक क्या रखी हुई है आपकी वस्तु? ये कितनी रखी हुई है? ये और भी एक साइड हो गए ना? अब देखो आवर्तन क्षमता एम बराबर क्या थी भाई हमारी? बीटा बटा एल्फा। हम जैसे टेन बीटा को बीटा के बराबर लिखते हैं, फिर टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं बीटा को टेन बीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। एम बराबर टेन बीटा बटा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो इधर से टेन बीटा टेन एल्फा, टेन बीटा का मान निकालो यहाँ से। ये त्रिभुज बन रहा है, ए बी बन रहा है, नहीं बन रहा? टेन बीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? आधा। लंब क्या है? ए बी। आधार क्या होता है? बताओ यार। बीओ
बी, चलो इसको ऐसे ले लेना, अपन ये ले लो, ये ले लो बी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। अब सही है, ए बी बी, और ए बी कितना दे रखा है हमको, ए बी और बी, समीकरण नंबर ए। अब टेन एल्फा निकालो, एल्फा कौन, ये ए बी, और नीचे क्या लिखा था यहाँ, चाहे वो ले लो, ठीक हो जाएगा। बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए बी और बटा डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इसको नाम दे दो सी, बी सी। एक दो तीन, दो व तीन का मान रख दो एक एक, तो m बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटे डी ओ, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ओ गुणा डी बटे ए बी से डी ओ क्या दे रखी है आपके पास, बी से लेके ऊपर यू दे रखी नहीं, अरे यू दे रखी है, यहाँ क्या बन जाएगा, m बराबर डी बटे यू, फॉर्मूला आया आप बता रहे, क्लियर समझ में आ गई, टेन बीटा टेन एल्फा मान निकाल के कर, इसके दो फेस करा देंगे बस, टेस्ट नहीं दे रहे ना अभी, सबके घर फोन करेंगे क्यों, करता हूँ आज ये देख, फिर कैमरे पे इसका दिया तूने है ना, तेरा काम आते यही काम है, गाले बुआड़े गया मामा है बुआड़ा, इसको समझाया मैंने, ये याद करेगा। राम रतन हो गया, कुछ नहीं सारा माहौल हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया, यस या नो है क्या, इस क्लास में सोता रहता है, करो भाई फटाफट करो, कौन सा नाम बता दो, काले में का पानी, हाँ तो बिल्कुल, तो बता मेरे को इंदर सेना क्या पुकार करती है, बता, वही तो हाँ तो उसमें से ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ, नगर होकर गलियों में जाती है, घूमती हुई कीचड़ उछालती हुई जाती है टोली, गंगा मैया पानी दे टोली आई है, इंदर सेना आई है। सर इधर आप पहला चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था, इसमें जहां रंजित यही बताया, मैं सोची कम पूछ लेगा। दो नाम है ना, एक तो इंदर सेना और एक और है मेंढक, बता तो रहा, मेरे रखी पड़ी है हिंदी पे यार, अभी भी देख लो कब पास करी मैं, 2014 में 10 साल हो गई। सर आपकी भी थे क्या ये, अब हमारे हैं मतलब ये ऐसे कैसे थे, और हमारे टीचर ऐसा था, सितंबर में कोर्स करा दिया था, 11वीं में तो हमको हिंदी इंग्लिश दिखाई तक नहीं, कौन सी होती है हिंदी इंग्लिश, पीसीएम पढ़ाई, ये कभी ये करेंगे तो बाटान बज रही थी, हो गया, थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ गया, मिटा दूँ, जगह मिटा दूँ, चित्र मिटा दूँ ना, चित्र में अरे हो गया क्या, चलो देखो भाई, m बराबर क्या है, d बटा यू, d बराबर ले लो माइनस यू माइनस बी,
और u बराबर ले लो माइनस यू। बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? बताओ फिर, बताओगे तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? ऐसा ऐसा नहीं होता यार, लो अब बताओ, बताओ। यही कराऊं तुम कर करवा देना कि तुम नहीं करते हो यार। देखो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। मान रखने पर 1/f v की जगह माइनस a माइनस 1/-2 1/f माइनस d माइनस माइनस प्लस। मैं दूसरा नहीं कराऊंगा, पहला ही कराऊंगा, दूसरा आप खुद करोगे मान रख के। अब देखो इसको सोल्व करो, कैसे करें इसको सोल्व बताओ। इसको सोल्व आप d से गुणा कर दो, आप इसको कैसे गुणा कर दो भाई, d से गुणा करने पर। इधर देख लो सब नानी याद आ जाएगी, ये फिजिक्स है। d/f बराबर -a प्लस d/u। तो बेटा इसको इधर भेजो, तो क्या किसके बराबर मान निकालोगे आप, m के बराबर। तो d/f प्लस 1 बराबर d/u। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 से मान खराब हो गए 1 में, m बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस d/f। बोलो बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। सबसे पहले आपने v प्रतिबिंब बराबर माइनस डी, u बराबर माइनस डी। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी देखो, ये देखो स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि कितनी थी, d बराबर -25 सेंटीमीटर, यही तो थी डिस्टेंस। अब आपकी d ले लिया, u बराबर -u लिया, लेंस सूत्र लिया, ये दोनों मान यहाँ रख दिए, कैलकुलेशन किया, d से गुणा किया, करने के बाद ये मान आ गया, इसको उठाते वहां रख दिया। अब आप क्या करोगे कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, केस 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो प्रतिबिंब मतलब v बराबर क्या होगा अनंत और u बराबर -u। वापिस लेंस सूत्र से क्या निकालोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/अनंत माइनस -1/, तो 1/f बराबर 1/u। v से गुणा कर दो, d/f d/u। समीकरण नंबर 2, एक यहाँ लिख दो, m बराबर d/u। समीकरण नंबर 1, 2 से मान रखोगे 1 में, m बराबर क्या आ गया d/f। हो गया। दोनों में देखो ये ध्यान रखिए, लाइन कई बार क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन, कई बार पूछता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लिखते हुए या चित्र बनाते हुए इसकी न्यूनतम स्पर्श दूरी पर प्रतिबिंब बनाने की स्थिति लिखिए, या अनंत पर प्रतिबिंब अनंत पर बनने की स्थिति लिखिए, केवल ये पूछ लेता है आपसे, तो बीच का गायब कर देता है। फिर आपको ये ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो आवर्धनता आनी चाहिए, फिर आपको लेंस सूत्र आना चाहिए, और फिर दोनों मान। अनंत प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि कह रहा है तो प्रतिबिंब v, प्रतिबिंब को v से दर्शाते v बराबर d और बिंब u बराबर u, और यह कहता है अनंत पर तो v बराबर अनंत और u बराबर u, तो ये ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे। ये लेसन कल तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन परसों करवा, ठीक है। थैंक यू सो मच। राहुल तो तुमने लिख ही लिया, घर में तो बंद करके बैठा है।